हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक्स गरावर में अरविंद कुमार। मैं आप लोगों के सामने फिर लेके आ गया हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीकरणें। इसमें से कई सर्वसमीकरण के बारे में क्वेश्चन बता दिया है। आज जिसका नंबर उसको मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। ये जो सर्वसमीकरण है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है क्या। पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, फिर माइनस वाला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या था, बहुत ही आसान है। ब्रैकेट में आपको ए प्लस बी लिखना होगा और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आता है, माइनस आ जाता है, माइनस ए बी। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है, देखेंगे एक बार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, प्लस बी ब्रैकेट में लिखा गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आ जाता है। ये सबको विशेष ध्यान रखना। अच्छा, दिमाग में बच्चों के आता है यहाँ टू भी रहेगा, क्योंकि आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद आता है, क्योंकि उसमें होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है या प्लस टू ए बी होता है। तो दिमाग में आता है कि यहाँ टू ही रहेगा, लेकिन इस फार्मूले में नहीं रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहता है। ये प्लस वाले में एक जगह माइनस आता है। अच्छा, दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो कट पीट के यही बार बचता है, यहाँ तक एक जगह माइनस रहता है। और उसके बाद दूसरा आपका जो माइनस वाला बनेगा, क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है। तो इस बार इस ब्रैकेट वाला ए माइनस बी रहता है। ओके, इस बार क्या रहता है, ए वाला, लेकिन यहाँ इस ब्रैकेट में यही सब रहता है, लेकिन सब जगह क्या रहता है, प्लस रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाता है। तो इसको वो याद करने में लोग डिस्टर्ब होते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सब प्लस में, यहाँ क्या है माइनस में है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। इस पे आप गिनती कुछ भी लिख सकते हैं इसके जगह पे। जैसे हमने लिख दिया, ये लिख दिया 3a, नहीं, इसमें आपको बनाना पड़ता है क्यूब। जैसे हमने लिख दिया 9, 27, क्योंकि 9 जो होगा वो तो वर्ग बनेगा, लेकिन क्यूब आपको लिखना है ना 27। चलिए मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, सूत्र हमने ये लिखा तो एक्स क्यूब, और माइनस यहाँ पर 8 लिख दे रहा हूँ। आसान गिनती चुनता हूँ क्योंकि 8 किसका घन होता है 2 का, वाई क्यूब। ठीक है, ये हो गया सवाल। अच्छा, मैं प्लस वाला पहले तो प्लस वाला बना देता हूँ, तो इस पे आपको सेट करना है। अच्छा, इसमें देखेंगे एक्स तो क्यूब, लेकिन ये नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 27 एक्स क्यूब कर देते हैं यहाँ पर लेकिन इसको ध्यान रखना है, इसको आपको बनाना पड़ता है। अगर 27 किसका घन है, किसका क्यूब है, तो ये क्या है, 3 का है। 3x का होल क्यूब कर देंगे, ब्रैकेट में होल क्यूब आपको करना पड़ेगा। और प्लस ये किसका 8 है, 2y का होल क्यूब है। अब समझ रहे होंगे, 3 को जब 3 बार लिखोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 का 9 27 हो जाता है। वैसे 2 का भी 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 2 8 होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जो सवाल मिलेगा वो क्यूब वाला ही मिलेगा, अगर आपको इस सूत्र पे सवाल देगा तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हेयर, यहाँ पर ए के जगह पे हेयर माने क्या होता है, यहाँ देखेंगे सूत्र यही है। सूत्र में नहीं लिख रहा हूँ, सूत्र आपके सामने, इस यहाँ पर नहीं लिख रहा, लेकिन आप यहाँ लिख लिया करिए सूत्र। ठीक है, हेयर ए के जगह पे क्या रखना है आपको 3x, और बी के जगह पे रखना है आपको 2y। तो एक बार फिर से सवाल को लिख देते हैं कि ये जो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको सेट किए हैं 3x का होल क्यूब प्लस 2y का होल क्यूब। ब्रैकेट जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसे भी एक्स पे माना जाएगा। अब विस्तार करते देखेंगे, ब्रैकेट में a प्लस बी है तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर आ रहा है। तो ये प्लस बी का मतलब क्या, यही 3x प्लस 2y। ठीक है, हमने ये वाला लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर देखेंगे ब्रैकेट बना दीजिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या, कि आपको क्या लिखना होगा, 3x का होल स्क्वायर लिखना होगा। अब यहाँ देखेंगे 2 चिन्ह टक्कर खा रहा है, तो आपका यहाँ पर मझला बना दीजिए, क्योंकि 2 ब्रैकेट एक साथ नहीं बनाएंगे। तो मैं इस पे आ गया हूँ, ए स्क्वायर की जगह मैं जब क्या 3x होल स्क्वायर प्लस बी के जगह क्या रखना है, 2y का होल स्क्वायर। फिर आपको यहाँ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये होल नहीं माना जाएगा, इसको ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं से हो जाएगा। हाँ, 2 पे भी है और y पे भी स्क्वायर है, और फिर माइनस, फिर यहाँ पर ए बी का मतलब ये 3x इंटू 2y। ठीक है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है। अब मझला ब्रैकेट बन दिया है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब फिर देखेंगे, इसको आप 3x प्लस 2y लिख दीजिए। ओके, क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब इसमें हम एक ही ब्रैकेट बना सकते हैं, मझला हटा सकते हैं। ठीक है, छोटा ही बना दीजिए। तो 3x का होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 3 दूना 6 नहीं होता है, आपको 3 गुणे 3 3 तरीका 9 करना पड़ेगा। x का वर्ग स्क्वायर हो गया, प्लस वैसे 2 दूना 4, यहाँ तो सेट हो रहा है, लेकिन 2 गुणे 2 2 बार करने 2 दूना क्या होता है 4, और y का वर्ग y स्क्वायर, और माइनस है 3 दूना क्या हो जाएगा 6, और x y गुणा क्या हो जाएगा
एक्स वाई। अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसी नाते क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 से 3 लाइन में इसको आपको आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट मैं इरेज करके ए माइनस बी वाला एक क्वेश्चन बता देता हूँ, यानी कि माइनस वाला सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन में बना देता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। तो ऐसा आपको डिजिट चुनना है, ऐसा गिनते चुनना है जिसका क्यूब बन जाए। जैसे 5 वगैरह चुनेंगे तो 5 25 पे 5 125, तो हमको लिखना होगा 125। चलो मैं एक्स लिख देता हूँ, एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस, और दूसरा चलिए चुन लेते 4 का, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 है। तो ये सेटिंग से मिलेगा कि जिसका घन बने, जिसका क्यूब बने, ऐसा यहाँ पर डिजिट दिया हुआ रहता है। तो फिर अब जब हम सवाल हमने बना दिया, लेकिन इसको आप पता करेंगे किसका आखिर में ये घन है। तो ये 5 का है, तो 5x ऐसे क्यूब ना करके इसका होल क्यूब करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों का क्यूब है। तो इसे माइनस, अच्छा यहाँ पर मैं y लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 64y क्यूब। तो 64 किसका घन है, ये मिलेगा आपका 4 का, 4y का होल क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक के 64। अब आपको पता करना है, आपको नहीं मालूम आखिर में 64 किसका घन है, तो उसका एक के उपाय होता है। अब 64 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 6 2 दूना 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 3 चौक 8, 2 दूना 4, 2 कलम 2। तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्या करना है, क्यूब प्राप्त करना। तो यहाँ एक, यहाँ देखेंगे 3 बार आपको 3 का समूह मिल गया, तो यहाँ हो जाएगा 4 4 4 मिला, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो यहीं से प्राइम फैक्टर करने से आपको मिल जाता है कि किसका एक घन है। 5 के तो आसान है, 5 25 25 125। तो इसको लिखने के बाद फिर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका a के जगह पे 5x रखना है और b के जगह पे 4y लिखना है। तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ सूत्र। सूत्र देखिए सवाल में यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 5x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब, ठीक है, हमने लिख दिया। कितना लिख दिया, इतना पार्ट हमने लिख दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी है, इसको हम डायरेक्ट इस बार लिख रहे हैं ब्रैकेट में प्लस बी का मतलब का आपको क्या लिखना, 5x माइनस 4y, ठीक है, हमने लिख दिया। अब अगला ब्रैकेट यहाँ जो वर्ग आने वाला है, इस नाते यहाँ पर आप चाहें तो बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट कुछ लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आगे हमें ब्रैकेट में करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर के जगह ए के जगह रखना है आपको 5x, तो 5x का स्क्वायर करेंगे, हमने ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, इसी नाते देखो बड़ा ब्रैकेट लगाए थे, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह रखना है 4y, फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दें, चिन्ह लगा देता हूँ, 4y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस ए बी का मतलब क्या हो गया, दोनों का गुणा, किसका किसका, 5x इंटू 4y। चलो मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, 5x माइनस इंटू 4y। ए बी का मतलब दोनों के बीच में गुणा माना जाता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अब इसको ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए। तो इसको फिर एक बार सॉल्व करेंगे, इसको तो वही रहेगा, कुछ नहीं सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 4y। लेकिन इसमें आप अब यहाँ पर चाहें तो बड़ा ब्रैकेट हटा सकते हैं। अब 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग बहुत लोग दिमाग में आता है 5 दूना 10, लेकिन 5 का वर्ग 5 गुणे 5 55 क्या होता है 25, और x का वर्ग x स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे 4 दूना 8 9 के 4 का वर्ग 4 गुणे 4, 4 चौक हो जाएगा 16, और y का वर्ग y स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर देंगे 5 चौक 20, गिनती गिनती 20 हुआ, और 4 4 का x y हुए ब्रैकेट। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो स्टूडेंट बहुत इजी होता है, अगर आपको फार्मूला याद है, सर्वसंख्या याद है, सवाल का सोल्यूशन बहुत ही आसान आपको लगेगा। तो स्टूडेंट इस पे मैं अगला जो डिजिट वाला बताऊंगा, न्यूमेरिकल वाला, और फिर नेक्स्ट जितना भी सर्वसंख्या है उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम्पल से बताऊंगा, ताकि आपको आगे कहीं मिले तो इसको सोल्यूशन कर सकें। तो स्टूडेंट अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आज के लिए थैंक्स, धन्यवाद।